हम सब ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा को खुद में समेटी हुई सर्वशक्तिमान आत्मा हैं। हम सब में आत्म तत्व विद्यमान है। हमारे पुरखों ने ध्यान से समदृष्टा बनकर पूरी मानव जाति के कल्याण का बीड़ा उठाया है। आइए आचार्य भगवान डॉक्टर शिव मुनि महाराज साहिब के सानिध्य में हम भी महान आत्म ध्यान अनुष्ठान का हिस्सा बने। अरिहंत परमात्मा महावीर क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है। प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन। प्रार्थना करते गीता के भाव शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन, धर्म संग, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान करने, उस प्रभु की साधना, प्रभु का ज्ञान, प्रभु की मैत्री, करुणा को अनंत अनंत नमन। प्रार्थना करते गीता के भाव प्रभु सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए हैं, परंतु प्रभु की वाणी, उनका ज्ञान, उनकी साधना आज भी हमारे पास है। हम चर्चा कर रहे थे प्रभु की वाणी की। पहला अध्ययन आप सुन चुके हैं। दूसरा अध्ययन जिसका नाम है कामदेव श्रावक का, यह अध्ययन आत्मविश्वास और सम्यक दर्शन का सजीव उदाहरण है। जो कामदेव के जीवन की शिक्षा उपदेश जनमानस को प्रेषित किया जाता है। जीवन में सबसे ऊंचा स्थान किसका है? विश्वास का। विश्वास व्यवहार और आचार का प्राण होता है। जीवन में जो भी आप परिवार में हैं, संघ में हैं, स्थान में हैं, आपका जीवन विश्वास पर चलता है। एक व्यापारी व्यापार करता है, लाखों करोड़ों का व्यापार विदेशों में, यहाँ उसका एक जबान होती है, जबान के आधार पर वो सब कार्य हो जाता है। राजनीति में आप देखते हैं, राजा महाराजा या मंत्री विदेशों में जाते हैं, विश्वास के आधार पर समझौते हो जाते हैं। ऐसे ही जीवन में विश्वास का बहुत बड़ा महत्व होता है। लौकिक जीवन में विश्वास का महत्व है, आध्यात्मिक जीवन में विश्वास का अत्यधिक मूल्य है। जैन दर्शन में विश्वास को सम्यक दर्शन कहा है। सनातन लोग उसके श्रद्धा का नाम देते हैं। मुस्लिम लोग ईमान की बात कहते हैं। ईसाई धर्म फेथ कहता है। जैन धर्म में सम्यक दर्शन को श्रद्धान कहा गया। श्रद्धा परमदुल्ला। सम्यक दर्शन की परिभाषा करते हुए कहा है, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन। सत्य का दर्शन क्या है? 9 तत्वों पर और 6 द्रव्यों पर जीव को जब निश्चय विश्वास हो जाता है। 9 तत्व जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रय, बंध, संवर, निद्रा, मोक्ष। 9 तत्व में जब जीव को श्रद्धा हो जाती है, 3 ग्रहण करने योग्य है, 3 छोड़ने योग्य है, 3 जानने योग्य है। जीव मुख्यतः है, जीव के प्रति। तत्वार्थ श्रद्धानाम सम्यक दर्शनम। तत्व के प्रति श्रद्धा होना। और श्रद्धा का श्रद्धा परमदुल्ला। श्रद्धा का होना बहुत ज़रूरी है। श्रद्धा है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। यदि जीवन में आपको किसके प्रति श्रद्धा? सम्यक देव, गुरु और धर्म के प्रति श्रद्धा। अरिहंतो मैं देवो जाव जीवं सुसाहु नो गुरु नो जिन पणत्तंग तत्तंग ये समत्तंग में गयंग। ये संस्कृत का पाठ है, व्यवहार संस्कृत का। अरिहंत मेरे देव हैं। अरिहंत जो केवल ज्ञानी हैं, जो घट घट के ज्ञाता हैं, अरिहंत मेरे देव हैं। और अरिहंतों के बताए हुए मार्ग पर जो चलते हैं वो साधु हैं। और उन्होंने जो धर्म बताया है वो धर्म है। अरिहंतो मैं देवो जाव जीवन, जीवन पर्यंत सुसाधु। वो साधु जो अरिहंत के मार्ग पर चलते हैं वो साधु हैं। जिन प्रणतंग तत्तंग ये समत्तंग में गयंग। ये संकट, ये श्रद्धा मैं ग्रहण करता हूँ। जिन
वाणी पर जो जिन वाणी का मार्ग है, जो तत्व बताया श्रद्धा वो श्रद्धा है। देव गुरु धर्म पर श्रद्धा करना। तो दूसरी श्रद्धा किस पर? अरिहंत देव पर। अरिहंत पंचम काल में महाविदय में अरिहंत देव हैं, परंतु भरत क्षेत्र में अरिहंत दिखाई नहीं देते। यहाँ केवल ज्ञानी नहीं है, अवधि ज्ञानी नहीं है। तो आपको उनके प्रति अटल विश्वास और श्रद्धा कि जो उनकी वाणी है, जो भगवान ने कहा, महावीर ने कहा, अरिहंतों ने कहा, वो वाणी सत्य है, उस पर श्रद्धा करना। श्रद्धा का संबंध है गुरु जो 5 महाव्रत और आंतरिक चरित्र से मनसा वाचा कर्मणा जो आचार का पालन करते हैं वो गुरु होते हैं। मर्यादा भी आचार का एक अंग है। आचार 2 चीज़ों से बनता है, एक बाह्याचार, एक आंतरिक आचार। बाह्य और आंतरिक दोनों मिलकर के, जैसे आप देखते हैं बहनें स्वेटर बनती हैं, धागा एक होता है, सुई 2 होती है, ऐसे ऐसे करके वो स्वेटर बुन लेती है। ऐसे ही आचार की 2 सिलाइयाँ हैं, एक बाह्याचार, एक आंतरिक आचार, दोनों मिलकर के चरित्र का निर्माण होता है। साधु को हम गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं, पर आमतौर पर वेश, लोग कई बार वेश को महत्व देते हैं। परंपरा, मेरा गुरु, मेरी परंपरा, मेरे वो, उसको हम, गुरु का आधार गुण होता है। गुण पर गुरु अपने पराये का भेद नहीं रखता। ये हमारे मुनि हैं, ये बेगाने हैं, ये उनके हैं, ये अपने हैं। परंपरा संप्रदाय की बात यहाँ नहीं होती, वो गुरु होता है। गुणेव पूजा स्थानम च लिंगम न च व्ययम। आयु और वेश पूजा के स्थान नहीं होते। कोई कितना बड़ा हो, वेश कैसा पहना हो, उसको महत्व नहीं दिया जाता, परंतु जहाँ गुण है वहीं आपका मस्तक झुक जाता है। गुण है तो झुकता है, गुण नहीं है तो नहीं झुकता। झुक जाए जहाँ न सर, उसे हम दर नहीं कहते। जो हर एक दर पे झुक जाए उसे हम सर नहीं कहते। हर एक व्यक्ति के आगे सर झुका नहीं जाता, और हर एक दागे भी हम व्यक्ति झुक नहीं सकता। परीक्षा, समीक्षा, धर्म दृढ़ता पर देव गुरु धर्म पर श्रद्धान। और तीसरा है धर्म। धर्म का स्वभाव, वस्तु स्वभावो धम्मो, वस्तु का अपना स्वभाव है। धर्म, धर्म का अंग, जैसे हम कहते हैं 10वें काल की पहली गाथा, धम्मो मंगल मुकीठम अहिंसा संयमो तवो देवा वित्तंग नमं संति जस धम्मे से आमनम। धर्म मंगल है, धम्मो मंगल मुकीठम। धर्म मंगल है, धर्म उत्कृष्ट है। 4 बातें इसमें कही गई हैं। धर्म की महानता, धर्म क्या है, धर्म कौन कर सकता है, और धर्म का फल क्या है। धर्म मंगल है, धर्म उत्कृष्ट है। धर्म क्या है? अहिंसा, संयम और तप। अहिंसा हमारी आत्मा है, संयम प्राण है, और तप शरीर है। और जो धारण करता है, देवा वित्तंग नमं संति जस धम्मे से आमने। जो इस धर्म को धारण करता है उसको देव भी नमस्कार करते हैं। मतलब आपके जीवन में धर्म यानी अहिंसा है, सत्य है, संयम है और तप है। अहिंसा आपकी आत्मा है, आत्मा में अहिंसा है कि आप किसी को भी दुख नहीं दे सकते। और संयम आपका प्राण है, और तप आपका शरीर है। शरीर, प्राण और आत्मा तीनों ही धर्म में जुड़ जाती है। 8 मास मज्जानुरक्ति। धर्म आपके अंग अंग में, कण कण में, हड्डी, मांस, मज्जा, रक्त में जुड़ जाता है। प्रत्येक परिस्थिति में व्यक्ति को धर्म में दृढ़ रहना चाहिए। 3 बातें एक साधक है,
एक साधन है और साध्य है। यदि साधन में स्थिरता हो तो व्यक्ति उसके द्वारा आगे पहुंच सकता है। नौका चल रही है, दूसरे किनारे पर व्यक्ति जाता है, मल्लाह साधक है, किनारा साधक है, और तूफान आ गया तो मल्लाह यदि वो नाव को चलाना जानता है तो बड़े से बड़ा खतरा भी पार हो सकता है। यदि मल्लाह नहीं है, तूफान आता है, फुटबॉल की तरह चला जाता है, किनारे पर पहुंच नहीं सकता। इसलिए तूफान से लड़ने की हिम्मत मल्लाह में बनी रहे, फिर कोई नहीं कह सकता कि वो पार नहीं कर सकता। तो प्रकृति में भी सुख दुख आता है, परंतु व्यक्ति अपने धर्म पर दृढ़ रहे तो उससे पार हो सकता है। धर्म पर, देव गुरु धर्म पर अटूट श्रद्धा जीवन में रहनी चाहिए। धर्म पर विश्वास को दो चीज़ें डवाडोल कर देती हैं, एक है प्रलोभन, एक है जीवन का मोह। जब टेम्पटेशन आ जाती है, व्यक्ति का मन चंचल हो जाता है, मोह में आ जाता है, तो वो धर्म छोड़ देता है। या जीवन के प्रति मोह है, कुछ कष्ट हैं, विघ्न बाधाएं हैं जो आप स्वयं उत्पन्न करते हैं और एक अनिच्छा से आ जाते हैं। जैसे प्रकृति में कभी अतिवृष्टि हो जाती है, कभी अनावृष्टि हो जाती है, कभी शीतन, कभी उष्ण, कभी दुर्भिक्ष पड़ जाता है, कभी बहुत ज़्यादा वर्षा हो जाती है। तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, प्रकृति प्रदत्त है कष्ट, इसको आप सहन करना पड़ता है। प्रकृति सबके लिए समान है, ना कोई राजा महाराजा, कोई छोटा बड़ा कुछ नहीं कर सकता है। कई बार प्रकृति तो ठीक होती है, परंतु यदि आप ईर्ष्या करते हैं, लोभ करते हैं, कामना वासना में जीते हैं, आप सेंटेड नहीं हैं, तो वो भी कष्ट आपके जीवन में आपको दुख देते हैं। कई बार परिचय आते हैं, कष्ट आते हैं, ऐसे परिचय आते हैं जिसको सहन करना बड़ा कठिन होता है। व्यक्ति जब धर्म में दृढ़ होता है तो उसका दुख सुख में परिवर्तित हो जाता है। आप देखते हैं भगवान महावीर को कितने बड़े अवसर आए अपने प्रति, जीव के प्रति, कि मैं जीवात्मा अटल सत्य है। व्यक्ति जब धर्म में दृढ़ होता है तो उसका दुख सुख में परिवर्तित हो जाता है। एक शिष्य अपने गुरु से कहता है कि मैं धर्म के मार्ग पर चलना चाहता हूँ। गुरु कहते हैं सत्यम वद धर्मम चर। उन्हें कहा कि गुरुदेव मैं चलना तो चाहता हूँ, परंतु जीवन में फिर भी कष्ट आ जाते हैं। गुरु ने भक्त को आदेश दिया, एक कुदाल लाओ और गड्ढा खोदो। 6-7 फुट का गड्ढा खोद लिया गया। गुरु ने आज्ञा दी, जैसे गुरु ने कहा, फिर गुरु ने कहा इस गड्ढे में पानी डालना शुरू कर दिया, और गुरु ने कहा तुम इसके नीचे चले जाओ, गड्ढे के नीचे। पानी जब घुटने तक था तो पूछा कोई तकलीफ़ तो नहीं? कहता नहीं गुरुजी मुझे कोई तकलीफ़ नहीं। कमर तक आ गया, पूछा कोई तकलीफ़ नहीं। कंधे तक आ गया, नहीं। कंठ तक आ गया, गर्दन तक आ गया। तो वो कहते हैं गुरु तो मंगल ही करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामये, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबका भला हो, सबको शांति मिले। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सबका मंगल हो और किसी को दुख ना हो। जो संत इस प्रकार सबके कल्याण की कामना करते हैं, वो किसी को दुख क्यों देंगे? जब उसने प्रश्न किया, कष्ट देना उनका तात्पर्य नहीं है। पानी और डाला गया। जब पानी मुख तक आ गया, उसने कहा गुरुदेव अब मैं इसमें खड़ा नहीं रह सकता। उन्होंने कहा उसको बाहर निकाल दिया। गुरु ने कहा देखो आपकी शंका का समाधान होगा। आपने प्रश्न किया था, जो धर्म करता है वो दुख उठाता है, एक व्यक्ति पाप करता है उसको सुख मिलता है। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर हो गया। गड्ढे में थोड़ा पानी था, वो सुख का कारण था। पानी सुख में मुख में आने लगा तो दुख का कारण बन लगा। जब लग जिसके पुण्य का पहुँचे नहीं करार, जब लग जिसके पुण्य का पहुँचे नहीं करार, तब लग उसको माफ़ है अवगुण करे हजार।
जब लग जिसको पुण्य का पहुँचे नहीं करार, तब लग उसको माफ़ है अवगन करे हजार। पुण्य क्षीण जब होते हैं उदय होते है पाप, दाजे बन की लाकड़ी जले आपो आप। पूर्व जन्म का पुण्य होता है तो वो कोई कैसा भी कार्य करता रहे उसको कोई कष्ट नहीं आता। जब पुण्य क्षीण हो जाता है, पाप उदय आ जाता है, तो उसके जीवन में कष्ट आता है। इस प्रकार गुरु ने समझाया कि धर्म पर दृढ़ रहना चाहिए, शंका को शंका नहीं करना चाहिए, धर्म पर विश्वास रखना चाहिए। ध्यान करेंगे, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम मात्र 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 आत्मा। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक आत्म प्रदेशों का विस्तार। कोई विचार आए तो आने दो, जाए तो जाने दो। तुम मात्र 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 दृष्टा हो। अपने भीतर गहन मौन और शांति का अनुभव करें। कोई विचार, संस्कार, धारणा को भूल जाएं। मैं जीवात्मा, सब में समान जीवात्मा, पूरे ब्रह्मांड में मेरा अपना अस्तित्व है, मेरे अपने गुणधर्म हैं, मेरी अपनी संपदा है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं संपन्न परिपूर्ण हूँ। नमन करें हम धाराम को, धारम बड़ा बलवान। नमन करें हम धाराम को, धारम बड़ा बलवान। धर्म सदा रक्षा करे, धर्म करे कल्याण। धर्म सदा रक्षा करे, धर्म करे कल्याण। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो वज्रायानंग, नमो लोय सब साहुनंग। धम्म मंगल मुक्ति ठमा हिंसा संयमो तवो, देवावित्तं नमं शांति दासुधम में श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तमा, अरहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहु लोगोत्तमा, केवली पानत्तो धम्मो लोगोत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पानत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुगरण जगद में, और न शरण कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका जर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल होगा। पिछले 60 सालों से केजीओसी ग्रुप अपनी 4 ब्रांड कोहे, कंगारू, म्यूनिक्स और माइल्स के माध्यम से हाई पोजीशन प्रोडक्शन के द्वारा दुनिया में जाने माने लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है। जैसे स्टेपलर्स, स्टेबल रिमूवर, पेपर पंच, गन टेकर, ऐप टूल, ज्योमेट्रिक टूल्स, स्टिच वायर और किचन में यूज होने वाले प्रोडक्शन से दुनिया के लगभग हर देश में उपलब्ध है। ये प्रोग्राम केजीओसी ग्रुप के सौजन्य से प्रस्तुत है।